Hello everyone. My name is Swati and today I'm here to share some of my emotions. तो शुरू करते हैं उस एक बात के साथ जो मेरे दिमाग में हमेशा चलती रहती थी कि मैं भी YouTube पे कुछ कंटेंट शेयर करना चाहती हूँ। बट हमेशा एक डाउट रहता था कि कैसा कंटेंट, कब करना है, अभी करूँ या फिर नेक्स्ट मंथ से करूँगी, थोड़ी फिट हो जाती हूँ फिर करूँगी, या फिर ये काम हो जाए फिर करूँगी, अभी ऑफिस में काम बहुत ज़्यादा है, अभी ये डिस्ट्रैक्शंस हैं, कभी कुछ और है। सो आई केप्ट ऑन पोस्टपोनिंग इट। आज नहीं कल, कल नहीं परसों। बट अभी रिसेंटली मेरी लाइफ में एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसने मुझे ये रियलाइज़ कराया कि शायद कल कभी हो ही ना। व्हाट इफ देयर इज़ नो टुमारो? देन व्हाट? और अगर हो भी तो शायद आज जैसा ना हो। तो मैंने सोचा नहीं था कि मैं अपना पहला वीडियो इस हालत में बनाऊंगी, बट आई थॉट लेट्स स्टार्ट। अब कल नहीं करते हैं, आज ही करते हैं। जो भी है, जैसा भी है, आज से ही शुरू करते हैं। तो हुआ ये कि आज से लगभग 10 या 12 दिन पहले मैं अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने गई थी, और वहाँ से वापस आते हुए यहीं मतलब मेरे घर से लगभग 1 किलोमीटर दूर मेरा एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया। मैं स्कूटी पर थी और वन ऑफ माय फैमिली मेंबर वाज ड्राइविंग। तो ड्यू टू सम रीज़न उसको अचानक से ब्रेक लगाना पड़ा और स्कूटी डिसबैलेंस हुई एंड हम गिर गए। अब सिंस मैं पीछे बैठी थी, मैं गिरी और स्लिप होते हुए रोड के बीचों बीच पहुंच गई। और जैसे ही मैंने पलट के देखा, एक स्पीड से आती हुई गाड़ी लगभग मेरे शायद 1 मीटर दूर रुक गई आके। उसने अचानक से ब्रेक लगा लिया एंड मैं बच गई। उस मोमेंट में 1 सेकंड के लिए तो ऐसा लगा अगर ये गाड़ी नहीं रुकती तो क्या होता। तो मैं उठी, कुछ लोगों ने हेल्प की मेरी मेरी और मेरे फैमिली मेंबर की, और हम लोग उठे। मैंने देखा मेरे हाथ में काफ़ी चोट आई है, काफ़ी ब्रूजेस हैं, पूरा हाथ नीला पड़ गया था स्क्रैचेस की वजह से। बट हम समहाउ दोबारा से स्कूटी पे बैठे और घर आ गए। घर आने में हमें लगा होगा लगभग 10 मिनट, 10 से 15 मिनट। और उस 10-15 मिनट में मेरे हाथ की स्वेलिंग बढ़ते बढ़ते इतनी हो गई कि सबको टेंशन हुई कि ये शायद ज़्यादा ही सीवियर इंजरी है। तो हम लोग सीधा इमरजेंसी में गए। हमने वहाँ दिखाया, डॉक्टर ने देखा, एक्सरे किया एंड वी वर रिलीव्ड कि चलो कोई फ्रैक्चर नहीं हुआ है, ये बाकी नॉर्मल इंजरी है, मे बी 1 हफ्ते में शायद हील हो जाएगी। पैर में भी लगी थी बट ज़्यादा कुछ दिख नहीं रहा था, तो नोबडी बॉदर्ड अबाउट इट और हम लोग वापस आ गए। एक दिन बीता। अगले दिन शाम से मुझे मेरे लेफ्ट नी में बहुत पेन शुरू हो गया, अनबेरेबल। मैं जनरली रोती नहीं हूँ दर्द होने पर, बट आई क्राइड बैडली। और विद इन नेक्स्ट 2 to 3 आवर्स मेरा नी स्वेल होके इतना हो गया था, मतलब अच्छी खासी स्वेलिंग हो गई थी और पूरा ब्लू हो गया था एंड द पेन वाज नेक्स्ट लेवल, कांट एक्सप्रेस। तो फिर सबको कंसर्निंग लगा कि ये क्या हुआ। हम नेक्स्ट डे दोबारा हॉस्पिटल गए, हमने एक्सरे कराया। एक्सरे में कुछ नहीं आया कि कोई फ्रैक्चर नहीं है,
जस्ट स्वेलिंग है, ठीक हो जाएगी। हमने एक दिन वेट किया, पर जब वो स्वेलिंग और दर्द कम नहीं हुआ तो हम फिर से दोबारा हॉस्पिटल गए एंड द डॉक्टर सेड हमको एमआरआई कराना चाहिए। हमने वो कराया। एमआरआई में कुछ सीवियर चीज़ें सामने आई कि मतलब कुछ टर्म्स जो मैंने कभी सुनी नहीं थी, लाइक हेमाटोमा आई बिलीव, दैट इज दैट रेफर्स टू अ लार्ज ब्लड क्लॉट अगर आपकी इंटरनल इंजरी है। और देयर वर सम अदर grade 1 grade 2 tears in the muscle and other area. I'm not very familiar with these medical terms, so this is I could understand. और डॉक्टर ने सीधा बोल दिया कि आपको कम से कम 1 से 1.5 महीना बेड रेस्ट पे रहना है। अब डॉक्टर ने तो बोल दिया, लेकिन ऑफिस का क्या? सिंस मेरी जॉब वर्क फ्रॉम होम नहीं है, मुझे डेली ऑफिस जाना पड़ता है ना। एक अनदर चैलेंज कि अब ऑफिस में इन्फॉर्म करना पड़ेगा। पता नहीं वो सपोर्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चल रही थी। बट देन आई थॉट लेट्स डू इट, आई हैव टू इन्फॉर्म देम एनीवेज। सो मैंने इन्फॉर्म किया, अपनी मेडिकल रिपोर्ट्स शेयर की, एंड I should say that I'm actually blessed that I am a part of a very good organization. और हमारे मैनेजर्स, सबॉर्डिनेट, बाकी कलीग्स सब बहुत अच्छे हैं। एवरीबडी इज़ वेरी सपोर्टिव। तो दे अलाउड मी फॉर बेड रेस्ट कि जब तक ठीक नहीं होती हो आराम करो, जब ठीक लगे तब आना। ओके, एक रिलीफ था। पर फिर अगले दिन जब मैं सुबह उठने की कोशिश कर रही थी एंड मुझे वॉशरूम तक जाने के लिए किसी का सपोर्ट चाहिए होता था, अभी भी वैसा ही है, बाय द वे, नथिंग हैज़ चेंज्ड। तो मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुई कि जब मैं अपने पैरों पे ठीक से चल रही थी, मेरा हाथ बिल्कुल ठीक था, मैं चीज़ों को पोस्टपोन कर रही थी कि अभी नहीं, बाद में, पहले ये कर लूँ, पहले वो कर लूँ। और अब ये रियलाइज़ हो रहा है कि काश मैं अपने पैरों पे जल्दी से दोबारा चलने लग जाऊँ बिना किसी सपोर्ट के, तो कितना अच्छा होगा। मतलब जो पहले मेरे पास था, जिसको मैं वैल्यू नहीं कर रही थी, अब वो मेरे लिए एक लग्ज़री है कि मैं एटलीस्ट चलने लग जाऊँ दोबारा से। तो मैंने आज सोचा, सुबह जब मैं अपनी डायरी लिख रही थी, कि क्यों ना मैं अपने इस जर्नी को आप सभी लोगों के साथ शेयर करूं, और शायद आप मेरे साथ कनेक्ट करें और ये समझ पाएं कि अगर लाइफ में कुछ भी करना चाहते हैं अपने लिए, किसी अपने के लिए, या कहीं जाना चाहते हैं, कुछ एंजॉय करना चाहते हैं, कुछ एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, तो कर लीजिए। क्योंकि कल आएगा या नहीं आएगा, और आएगा तो कैसा आएगा, किसी को नहीं पता। तो जो करना है अभी करना है, कल आएगा तब कल की कल देखेंगे। थैंक यू एंड stay with me. I'll be back soon. If you like to be with me, please share and subscribe to my channel. I'm new here. आपका सपोर्ट मुझे अच्छा लगेगा, and I promise कि ये जर्नी आपको भी उतनी ही अच्छी लगेगी जितनी मुझे आपके साथ लगेगी। Thank you.